हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिनव और ये आपका प्यारा सा चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है, वो जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, सपोज ये काइट है, जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है एक धागे के थ्रू। जमीन से जो उसकी हाइट दे रखी है, दिस हाइट विल बी 60 मीटर। और रखा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है उसे जमीन पे कहीं हमने टाई कर रखा है, बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंक्लाइन मतलब फिर से ऊपर ऊपर की तरफ एंगल। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब स्ट्रिंग का जमीन से जो एंगल है दैट एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, मतलब रस्सी की लेंथ निकालो, धागे की लेंथ निकालो। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब मान लो कि कोई स्लैग नहीं, रस्सी सीधी है। तो नहीं भी दिया होता तो हमें मानना पड़ता, क्योंकि स्लैग को हम निकाल नहीं सकते। नाउ फिर से हमें ये निकालना है। दिस वन इज कॉल्ड द दिस वन इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। दिस वन इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। क्यों? एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। और दिस वन इज कॉल्ड द बेस। हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन अगेन। नाउ ट्रायंगल या तो लेना है ले लो या मत लो। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस चाहिए, तो कौन सा होता है? साइन थीटा। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर तो ऐसे भी लिख सकते हो, पी बाई एच। नाउ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है? 60। आप चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ए बी सी ट्राइंगल एंड ऑल। ठीक है, एंड हाइपोटेनियस इज गिवन एज नॉट गिवन, तो हाइपोटेनियस को एच रहने देते हैं। नाउ साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 अपॉन एच। साइन 60 इज √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन एच। सो एच विल बी 60 इंटू 2/√3। क्यों? 60 एच वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम छोटे से। ये इधर एच जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, √3 नीचे आ गया। सो दिस, फ्रॉम दिस वी विल गेट एच इक्वल्स टू, वैसे रहने देते हैं, 60 इंटू 2 अपॉन √3। बट यहाँ दोबारा क्यों लिखा है सेम? क्योंकि हमें √3 नीचे नहीं छोड़ना, तो वी हैव टू रैशनलाइज इट। सो इट विल बी 60 इंटू 2 √3, और नीचे वाला √3 इंटू √3 मिला के 3 हो जाएगा। 3 से 60 कट जाएगा 20 टाइम्स, 3 2 6 and 0, so 2 to the 40, so answer will be 40 √3 मीटर। so h आया, बट h तो कुछ था ही नहीं ना, इस तो हमने लिया था हाइपोटेनियस को। so therefore answer will be therefore लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ कोई और वर्ड यूज किया, स्ट्रिंग वर्ड यूज किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू 40 √3 meters। ठीक है, बहुत इजी था। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक बना लेते हैं हम 1.5 मीटर टॉल बॉय। एक छोटा सा बच्चा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है। तो ये हमारा छोटा सा बच्चा हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, और ये एक बिल्डिंग से कुछ दूर पे खड़ा है, जो कि बिल्डिंग 30 मीटर की ऊंची है, लिखा ना। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, means the height of the building is 30 मीटर। मतलब अगर ये बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। ठीक है, and the angle of elevation of his eyes to the top of the building increases from 30 डिग्री to 60 डिग्री as he walks towards the building। मतलब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, सपोज अभी वो यहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे खड़ा है, अब सपोज थोड़ा यहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया बिल्डिंग की तरफ, हाइट तो सेम रहेगी ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, बच्चे सेम हाइट का रहेगा। तो कह रहा है उसका जो एलिवेशन था एंगल का, पहले जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, और जो बाद में एंगल है आगे बढ़ने के बाद, वो 30 से 60 हो गया। मतलब पहले 30 था और अब एंगल वो 60 हो गया। तो बताओ कि वो बच्चा कितना आगे चला है, मतलब ये डिस्टेंस बताओ। तो इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं। ठीक है, ओके, इस डिस्टेंस को हम y ले लेते हैं, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, हमें यूज होगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने y ले लिया। नाउ अगर ये y, तो ये भी y होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। कॉमन सेंस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये x तो ये भी x होगा।
बट एक चीज ध्यान देना कि अभी जो ये हाइट दे रखी है बिल्डिंग की 30 मीटर ऊपर से लेके नीचे तक दे रखी है पूरी बिल्डिंग तक की। बट हमें अब ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है छोटे वाला, हमें जो ट्रायंगल लेना है वो ट्रायंगल हमारा ये वाला बनेगा। ट्रायंगल की नेमिंग कर दूं अगर मैं, तो नेम ऑफ द ट्रायंगल विल बी ए बी सी एंड डी। तो हमें क्या चाहिए अब, हमें सिर्फ एडी की लेंथ चाहिए ट्रायंगल के लिए। हमें अब डी और नीचे वाले साइड से मतलब नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से बच्चा देख रहा है, उसकी आंखें ऊपर है, यहाँ से देख रहा है वो, तो इस पॉइंट से हमें एंगल मेजर किया तो साइड ट्रायंगल भी हमारा ए बी डी और ए सी डी बनेगा। तो ये पूरी हाइट 30 थी, तो ये हाइट कितनी होगी 30, और बच्चे की हाइट 1.5, तो कितनी हो जाएगी 28.5। तो दिस वन विल बी 28.5। ठीक है, ये हाइट कितनी हो जाएगी 28.5, क्योंकि 28.5 और 1.5 मिला के 30 हो जाएगा। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि 28.5 इतना छोटा है और 1.5 इतना बड़ा है, वो इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, हम दो ट्राइंगल में काम करेंगे। तो हाँ, हमें एक्स निकालना है, ध्यान रखना। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, पहले हम छोटे ट्राइंगल में काम कर लिया ए सी डी में, और इसमें हम tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमें बेस और परपेंडिकुलर से मतलब है, हाइपोटेन्यूज का कहीं रोल ही नहीं है इसमें, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है। तो अगर एंगल ये है तो बेस विल बी नीचे वाला। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विल बी AD, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो होता है दैट वन विल बी द परपेंडिकुलर। तो AD अपॉन बेस विल बी CD। ठीक है, नाउ tan और थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री। AD कितना है, अभी निकाला 28.5 अपॉन CD कितना है y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, √3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y। सो y को इधर ले आऊंगा और 28.5 और √3 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई मेरी। नाउ अब मैं काम करूंगा इसके आगे, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में काम करूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इन ट्रायंगल, लिखना जरूर पड़ेगा किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं वरना मार्क्स कट जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम एबीसी में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखना हम कभी भी एबीसी में काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने हैं, और इसमें सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कौन सा, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये पूरा जिसमें 90 डिग्री हो, यही दोनों हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स थे हमारे। ठीक, नाउ तो हम ट्रायंगल कौन सा लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरा बड़े वाला जिसका हाइपोटेन्यूज मैंने मार्क कर रखा है, पहले ए बी डी वाला लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी डी फिर से हम लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से कोई रोल नहीं है हमारा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल इस बार 30 है, सामने फिर से AD है, और बेस इस बार क्या हो जाएगा हमारा BD। पिछली बार सिर्फ CD था, BD हो जाएगा। तो tan थीटा इस बार एंगल क्या है 30 डिग्री इक्वल्स टू AD, AD फिर से 28.5 है अपॉन BD। कितना है हमारे पास BD, तो BD की वैल्यू जो है वो x प्लस वाई है। ठीक है, tan थीटा होता है 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 28.5, और √3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 √3। नाउ क्या मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूं, सो x प्लस y की वैल्यू क्या है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको, y की वैल्यू क्या है, या यहाँ नहीं पुट करते हैं, हम अगले स्टेप में पुट करेंगे, ज्यादा बेटर है। हाँ, यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस वाई, इसलिए क्योंकि एक स्टेप बच जाएगा हमारा, x को यहीं छोड़ दिया, y को उधर ले गए तो माइनस वाई हो जाएगा। अब पुट करो, इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस y की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन √3। अब मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों में से, मैं यहाँ पे 28.5 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बच गया √3 माइनस 1/√3। 28.5 यहाँ से निकाला तो √3 बच गया, और 28.5 वहां से निकाला तो 1/√3 बच गया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू
28.5 और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, तो √3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1/√3। आप चाहो तो देख, मैं बता देता हूँ आपको, फिर मिटा दूंगा मैं। क्या था, √3 माइनस 1/√3 था, इसका एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। 1 में √3 कितने टाइम्स आता है, √3 टाइम्स, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। सेम चीज का रूट मल्टीप्लाई होता है 3 आता है। माइनस साइन, √3 इंटू 1 इज 1, √3, 1 इंटू 1 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से हमने ये किया है ना। अब यहाँ पे करते हैं, सो इट विल बी 28.5 और ये 3 माइनस 1 इज 2/√3, बट फिर से नीचे √3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, रेशनलाइज के लिए इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, सो इट विल बी √3 इंटू √3 विल बी 3, डायरेक्टली काट रहा हूँ, ये √3 इंटू √3, चलो मैं कर ही देता हूँ कहीं आपको दिक्कत ना हो। ऊपर तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। अब 3 से जरा कट करते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 3 5 जा 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9.5 आ गया, तो 9.5 इंटू 2 तो 19√3 मीटर, मतलब x की वैल्यू हमारे आ गई 19√3 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ही वॉक्स 19√3 मीटर, वो 19√3 मीटर वॉक करता है। ठीक है, हमारा आंसर सही है। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at top of 20 meter high building are 45 and 60। इसका मतलब क्या है, हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन आप लोगों में, एक बार फिगर बनाता हूँ। पहले आप यहाँ ध्यान दो कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है, यहां तक जो बिल्डिंग है, यहां तक वो बिल्डिंग है 20 मीटर। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये यहां से लेके यहां तक ट्रांसमिशन टावर है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं ताकि समझ में आए। ये टावर है मेरा, ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है, ठीक है ना, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किस चीज को, बॉटम, किसके बॉटम को, ट्रांसमिशन टावर, मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसके बॉटम को देख रहे हैं नीचे से, फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग एट 45 एंड 60, मतलब उसके बॉटम को देख रहे हैं और उसी के हम टॉप को भी देख रहे हैं, बॉटम के साथ टॉप को भी देख रहे हैं सेम पॉइंट से। तो जो एंगल है वो क्या बन रहे हैं, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला 45 होगा, और एंगल्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, और ये वाला 60 होगा। ठीक है, होगा ना, क्योंकि अभी और पढ़ देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किसको, बॉटम को, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को, तो पहले 45 की बात हुई है, फिर टॉप की बात बाद में हुई है, तो टॉप की 60 डिग्री होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको सिर्फ टावर का हाइट टावर की हाइट निकालनी है, मतलब आपको सिर्फ ये निकालना है, तो इसको x मान लेंगे, जो निकालना होता है उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, नाउ अब हमने इसको तो x मान लिया, ट्रांसमिशन टावर को, अब नेमी भी कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, नीचे वाला a ले लिया तो ये b हो गया, दिस वन विल बी c एंड दिस वन विल बी d। नाउ अब हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होंगे हमारे, क्योंकि 90 डिग्री यहीं पे बन रहा है, तो एक ABC और एक ABD, तो हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABC। अच्छा एक चीज और, इसको ना हम y मान लेते हैं, फिर से थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। AB को मैं y मान लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, AB को y ले लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर थीटा ये है 45 तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, समझ में आता है अब आप लोगों को, तो CB अपॉन बेस इज AB। थीटा कितना है, tan थीटा इज 45 डिग्री, जो रेड वाला एंगल मार्क किया मैंने, क्योंकि ABC में तो यही एंगल है, और CB की वैल्यू है 20 और AB की वैल्यू मैंने y मान रखी है।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको याद होना चाहिए 20/y, सो y विल बी इक्वल टू 20 मीटर। y की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से, बट y निकालना नहीं था, मैंने अपने आप लेट कर रखा था इजी के लिए, ताकि मुझे बार बार ए बी ना लिखना पड़े, y लिख दूं। आप चाहो तो रहने दो, आप हर जगह y की जगह ए बी ही रहने देना। अगर आपको कंफ्यूजन है ना, एक काम करते रहने देते हैं, कोई नहीं, जरूरत नहीं हमें नई नई चीज सीख के अपने आप को परेशान करने की, हम कोई बात नहीं ए बी रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ए बी आ जाएगा और यहाँ भी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ए बी आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फिर से, पहले हमें लिखना पड़ेगा किस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाला, ए बी डी। अब हम बड़े ट्रायंगल में काम करेंगे ए बी डी में, तो ए बी डी में tan थीटा क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट बड़े ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री है, उसके सामने हाइट कौन सी होगी, परपेंडिकुलर विल बी बी डी अपॉन बेस विल बी ए बी, tan थीटा, बट इस बार थीटा क्या है 60 डिग्री, बी डी इज कितना है, बी डी की लिख दो 20 प्लस एक्स, क्यों 20 तो बी सी हो गया और सी डी एक्स हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा देते ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बी डी लिखना है ना, तो बी डी को लिख सकता हूं मैं बी सी प्लस सी डी, क्या किया मैंने, बी डी को स्प्लिट कर दिया, बी डी क्या था मेरा यहाँ पे बी डी, तो बी डी का लिख सकता हूं मैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी डी प्लस सी डी हो गया। तो अब मैं वैल्यू डालता हूँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 20, CD हमने x मान रखा है और AB हमें पता है हमने 20 निकाल रखा है यहाँ पे अभी, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ये 20 जाके मल्टीप्लाई आ गया √3 से, यहाँ 20 प्लस एक्स बच गया, तो x इक्वल्स टू क्या जाएगा 20√3 और 20 जाके माइनस हो जाएगा, 20 कॉमन आ गया, यहाँ से √3 -1 बच गया मीटर, सो x विल बी 20√3 मीटर, बट हम ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टार इक्वल्स टू 20√3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर होगा, जिसे हमें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A statue 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल है जिसपे स्टैचू को रखते हैं, ये सपोज पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, और सपोज ये हमारा स्टैचू है यहाँ, हमें फिगर बनाने से मतलब है, लाइन खींचने से मतलब है, असली स्टैचू नहीं बनाना। ऊपर वाला स्टैचू है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग कलर से बता देता हूँ, ये स्टैचू है, ब्लू शेड वाला स्टैचू है, और नीचे वाला पेडेस्टल है, पेडेस्टल वो होता है जिसके ऊपर किसी चीज को रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट होता है, यहाँ कहीं ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ग्राउंड से थोड़ा दूर एक पॉइंट ले लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू, स्टैचू के टॉप को 60 डिग्री पे देखा जा रहा है, स्टैचू का टॉप किधर है, दिस वन इज 60 डिग्री, ठीक है भाई। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखा गया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग लाइन अलग कलर से बना दे रहा हूँ, इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को, पेडेस्टल मतलब जिसपे स्टैचू रखा हुआ है उसके टॉप को देखा गया कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ठीक है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें ये निकालना है पेडेस्टल की हाइट कितनी है, तो इस पेडेस्टल की हाइट जो निकालनी है उसको x मान लिया, और स्टैचू की हाइट दे रखी है कितनी 1.6, है ना, दिया हुआ ना, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, मतलब स्टैचू की हाइट दे रखी है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है इसमें, फिर से हम क्या करेंगे, हम पहले नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। नाउ इन ट्राइंगल, पहले हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, या पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इन ट्राइंगल डीबीसी। अब ठीक है, बात देखिए किसी को भी कर सकते हो, इससे थोड़ा इजी लगेगा आपको, डीबीसी ट्राइंगल ले रहे हैं, नीचे वाला छोटे वाला, फिर से tan थीटा, हम हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि देखो ना हाइपोटेन्यूज कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है कैसे पता लगता है, देखो इसमें भी परपेंडिकुलर निकालना है, इसमें भी परपेंडिकुलर कुछ दे रखा है, और बेस दोनों में कॉमन है, जो इस बड़े ट्राइंगल का बेस है वही छोटे ट्राइंगल का बेस है, तो बेस दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने बेस को कंसीडर किया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज
DC upon base BC. थीटा इज 45, DC x मान रखा है, BC नहीं पता. नाउ tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू x अपॉन BC. BC की वैल्यू नहीं पता हमें, कोई बात नहीं. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो BC इक्वल्स टू x आ गया. ये हमें यूजफुल होगा हमारे लिए बहुत ज्यादा. नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं बड़े ट्राइंगल में काम. तो इन ट्राइंगल ABC हमने ले लिया बड़े वाला ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ABC. इस बड़े ट्राइंगल में हम क्या देखेंगे कि फिर से tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज AC, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अपॉन बेस दैट इज BC. tan थीटा, इस बार थीटा क्या है 60 डिग्री, AC अपॉन BC. अभी रहने देते हैं, BC रहने देते हैं. tan 60 की वैल्यू होती है √3. AC को क्या मैं लिख सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहीं पे 2 स्टेप की जरूरत नहीं है, इसी स्टेप पे काम हो जाएगा. इसी स्टेप में क्या करूंगा, tan 60 थीटा की वैल्यू 60 डाली. AC को क्या मैं लिख सकता था, AD प्लस DC. ठीक है, AC को लिख दिया मैंने, AC को AD प्लस DC. ठीक है, और अपॉन BC तो है ही. tan 60 की वैल्यू √3, AD की वैल्यू है 1.6 गिवन है, DC की वैल्यू है x हमें लेट किया था, अपॉन BC की वैल्यू आ चुकी है x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 x इंटू √3 x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x. ठीक है, x इधर आ गया तो x √3 माइनस x इक्वल्स टू 1.6. यहाँ से x कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, तो x इक्वल्स टू 1.6. ये √3 माइनस 1 जाके यहाँ पे डिवाइड हो गया. आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, बट ऐसे छोड़ना मत, एग्जाम में दिक्कत हो सकती है. तो कैसे करेंगे आगे, इसके आगे कैसे करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1. बट हम रूट नीचे नहीं छोड़ सकते, तो हम रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज करना 9th क्लास से आपको आता है, शायद उससे पहले से आता होगा. √3 प्लस 1 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस. तो ये 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी ब्रैकेट में डाल देते हैं, कंफ्यूजन ना हो. तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस बी स्क्वायर 1 है ना. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a इज √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. तो इट विल बी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 से 6 कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2 8 टाइम्स में 2 0.8, क्योंकि 1.6 था 0.8 आएगा. 2 8 16, इट विल बी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर. क्या है हमारा x आया और x ही तो निकालना था हमें, सो हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. आप चाहो तो लास्ट में लिख दो therefore, अगर आपको अच्छे से मार्क्स चाहिए, हाफ मार्क्स नहीं कटवाना चाहते, लिख दो therefore हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर. ठीक है, तो बेसिक सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर ध्यान से करेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो होप आपको जो भी आज मैंने समझाया वो समझ में आया होगा. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. बट ध्यान देना कि मेन मोटिव मेरे चैनल को प्रमोट करना नहीं है, मेन मोटिव है आपका समझना. आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए. अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे लिख देना कि हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, ताकि अगली बार मैं उस चीज को और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. टिल देन सी यू, बाय.